हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वैष्णव अपराध। माने हम जब किसी डिवोटी को हर्ट करते हैं तो हमने लास्ट क्लास में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी थी। और उनमें से सबसे पहले हमने डेफिनेशन स्टेटमेंट जानी थी कि वैष्णव अपराध क्या होता है। वैष्णव अपराध का मतलब होता है हर्टिंग, इंसल्टिंग और मेकिंग फन ऑफ अनदर डिवोटी। राइट? कुछ कुछ याद है सबको? हाँ जी। मैंने ये डेफिनेशन फिर से डाल दी है, हर्टिंग, इंसल्टिंग और मेकिंग फन ऑफ अनदर डिवोटी। हम जब अपनी बातों से किसी दूसरे डिवोटी को दुख पहुंचाते हैं या उसकी इंसल्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है, तो उसको कहते हैं वैष्णव अपराध। ठीक है? ये संस्कृत का भी वर्ड मैंने डाल दिया है। हमने समझा था कि वैष्णव का मतलब होता है वो जो भगवान विष्णु का डिवोटी है। और अपराध करना मतलब एक ऑफेंस करना, कुछ ऐसा गलत काम करना जिससे उस वैष्णव को दुख पहुंचे। ठीक है? तो उसके बाद हमने ये भी समझा था कि अगर हमें अपनी भक्ति लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमको ब्लेसिंग्स चाहिए। हमें किसकी ब्लेसिंग्स चाहिए? हमें कृष्णा की ब्लेसिंग्स चाहिए और हमें और सारे डिवोटीज की भी ब्लेसिंग्स चाहिए। राइट? तो अगर हम अपनी बातों से, कुछ अपने एक्शन से अगर हम डिवोटीज को दुख पहुंचाते हैं तो क्या हमें रिटर्न में ब्लेसिंग्स मिलेंगी? राइट? हमें ब्लेसिंग्स ही नहीं मिलेंगी। इसलिए कहते हैं वैष्णव अपराध जो है, जो दूसरों को, वैसे तो किसी को भी हमें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन स्पेशली वैष्णव अपराध ज्यादा सीरियस अपराध है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनके डिवोटी को हमने दुख पहुंचाया है। तो जब हम उनके डिवोटी को दुख पहुंचाते हैं तो ये बहुत बहुत सीरियस अपराध माना जाता है। इसलिए उस अपराध को भगवान माफ नहीं करते। ठीक है? तो हमने ये सब हमने लास्ट क्लास में समझा था कि हमें कितनी ब्लेसिंग्स, कितना आशीर्वाद चाहिए होता है भगवान से, दूसरे डिवोटीज से। और हम अगर उन्हीं डिवोटीज को दुख पहुंचा रहे हैं तो हमें ब्लेसिंग्स कहाँ से मिलेंगी? और इसलिए जब ब्लेसिंग्स ही नहीं मिलेंगी तो धीरे धीरे हमारी भक्ति लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी। राइट? तो ये हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया था ना लास्ट टाइम? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? राइट? तो हमने एग्जाम्पल्स कुछ स्क्रिप्चर्स से, श्रीमद् भागवतम से, हमने भगवत गीता से कुछ एग्जाम्पल्स की स्टोरी सुनी थी। जैसे कि दक्ष और लॉर्ड शिवा की, भगवान शिव की स्टोरी सुनी थी हमने कि कैसे दक्ष ने इंसल्ट किया था शिव जी को और फिर अगले जन्म में उसे एक बकरी, एक शीप का सिर लगाना पड़ा था। हमने स्टोरी पढ़ी थी, मैं यहाँ टाइप भी कर देती हूँ। वो समझ गए वो वाली। हाँ, ये वाली इन लोग को पता है। फिर हमने पढ़ी थी अम्बरीश और दुर्वासा मुनि की। ये याद है सबको? जिसमें कि एकादशी का फास्ट खोलना होता है और दुर्वासा मुनि श्राप देते हैं और फिर बोलते हैं, राक्षस को बुलाते हैं और बोलते हैं इसको मार डालो। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र आ जाता है और अम्बरीश के पीछे पीछे घूमता है और फाइनली वो तीनों लोकों में जाता है, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने मेरे डिवोटी को दुख पहुंचाया है, इसलिए अब अगर तुम्हें सॉरी चाहिए, अगर तुम चाहते हो ये सुदर्शन चक्र खत्म हो जाए, चला जाए, तो तुम्हें अम्बरीश से माफी मांगनी पड़ेगी, तुम्हें यू हैव टू अपोलोजाइज टू अम्बरीश ओनली। ठीक है? फिर हमने पढ़ी थी जड़ भरत। जड़ भरत के 3 जन्म की हमने कहानी समझी थी कि जैसे वो पहले एक राजा थे, फिर हिरन बन गए,
फिर अगले जन्म में जड़ बड़े भरत बन के, मतलब कि बहुत ही बुद्धू बेवकूफ इंसान का जन्म लेके आए थे, और डाकुओं ने उन्हें किडनैप कर लिया और काली माँ को बलि चढ़ाने लगे। तभी काली माँ प्रकट हुई और उन्होंने सारे डाकुओं को मार दिया, क्योंकि वो विष्णु के भक्त था। जड़ बड़े जो थे बहुत बड़े विष्णु के भक्त थे। राइट। तो तीसरी हमने ये वाली स्टोरी समझी थी, और एक हमने और स्टोरी समझी थी गदाधर पंडित और पुंडरीक की, कि कैसे गदाधर पंडित जो हैं वो समझते हैं कि पुंडरीक जो है बहुत ही कोई बड़े अमीर इंसान है और उनके अंदर भक्ति भक्ति कुछ नहीं है। तो उन्होंने डाउट किया था बेसिकली। तो डाउट करना भी वैष्णव के ऊपर एक बहुत बड़ा अपराध है। हमें किसी भी वैष्णव के ऊपर डाउट भरी नजर नहीं रखनी चाहिए, कि सस्पिशन होना कि ओ, लगता है ये खराब इंसान है। तो ऐसे डाउट नहीं रखना चाहिए हम लोग। तो इस तरह से हमने इस तरह ये जो है हमने 5 स्टोरी स्क्रिप्चर से समझी थी कि कैसे वैष्णव अपराध जो है इतना सीरियस अपराध है, और उसको करने से हमारी खुद की भक्ति खत्म हो जाती है। तो ये तो पिछली क्लास में हमने एक जनरल चीज समझी थी कि कैसे वैष्णव अपराध क्या होता है, और हमने कहानियां पढ़ी थी वैष्णव अपराध के बारे में। अब आज की क्लास में और आने वाली और एक दो क्लासेस में हम लोग स्पेशल अपराध जानेंगे कि ठीक है, हम बात तो कर रहे हैं, हम डिवोटी को दुख पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम किस तरह से डिवोटी को दुख पहुंचा सकते हैं, हम क्या ऐसा कर रहे हैं जिसके करने से वो डिवोटी जो था दुखी हो जाता है। तो अब हम जो है आज की क्लास से कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे गॉसिप करना और र्यूमर फैलाना। र्यूमर मतलब अफवाह फैलाना किसी के बारे में। तो आज का टॉपिक, तो आज जो हम वैष्णव अपराध पढ़ेंगे उसका टॉपिक मैं टाइप भी कर देती हूँ, गॉसिप एंड स्प्रेडिंग र्यूमर। तो अगर हम ऐसा करते हैं, वो भी एक तरह का बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है। तो हमने कुछ डिवोटीज हैं हमारे साथ, तो हमने इस टॉपिक के ऊपर एक छोटी सी स्किट बनाई है, एक ड्रामा प्रेजेंट तैयार किया है। तो अब मैं चाहती हूँ कि सारे डिवोटीज अपने कैमरे ऑफ कर दें। व्हेन आई टेल देम, उस समय वो लोग अपने कैमरे ऑन करेंगे। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग बहुत ध्यान से इस स्किट को देखें कि इसमें क्या हो रहा है, और उसके स्किट के बाद, उस ड्रामे के बाद जो है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये हमने क्या देखा, क्या समझा हमने। ठीक है। उसको बेसिकली हम एनालाइज करेंगे, हम उसको जानेंगे कि यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा वो किस तरह से वैष्णव अपराध है। ठीक है। ओके। सो आप सभी लोग फिलहाल अपना कैमरा बंद कर दीजिए। ठीक ओके, है। अब हो गया। उमा हो हाँ गई। हाँ हाँ, यू कैन स्टार्ट। ओ, मुझे कुछ पता चला है। ओ, ये तो गॉसिप है। क्या करूं मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, मैं ना किसे बताऊं? हाँ, मैं अपनी फ्रेंड को बताती हूँ। अरे, कॉल लगा रही हूँ, उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? कोई नहीं, दोबारा लगाती हूँ। हाँ, कॉल लग गया। और कैसी हो तुम, बढ़िया हो? हाँ हाँ, बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ। वो भगवत गीता क्लास में, वो एक सुंदर से प्रभु जी आते हैं ना, लंबे से क्लास में। हाँ हाँ, मालूम है मालूम है, देखा है मैंने। हाँ, क्या हुआ है उनको?
वो मैरिड है। हाँ हाँ पता है, मिली भी हूँ मैं, क्लास में उनकी वाइफ से भी मिली हूँ, तो क्या हुआ, अच्छा है सब कुछ। वो जो गुरु जी है ना, वो बड़े, प्रभु जी बड़े बेकार है। उनकी गर्लफ्रेंड है। ओ, नहीं नहीं गर्लफ्रेंड है, कोई दूसरी। कौन, किसने बताया, किसने बताया है तुम्हें, गर्लफ्रेंड के बारे में किसने बताया है? नहीं नहीं वो, नाम नहीं बता सकती मैं। अरे नाम मुझे बता दो, किसने बताया है? हम्म, मुझे नहीं बताऊंगी। उनकी गर्लफ्रेंड है, पर ये तो गलत है। अरे कोई नहीं, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मुझे बता दो। अरे नहीं नहीं सॉरी, मैं नहीं बता पाऊंगी। अच्छा मुझे ना थोड़ा काम है, मेरा बच्चा है घर पर, मैं ना बाद में बात करती हूँ। ठीक है चलो रखती हूँ। ओहो, ये तो चली गई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है इसने। अब मैं क्या करूं, ओ माय गॉड, ये गॉसिप मुझे मिली है, क्या करूं मैं इसका। उमा ने तो मुझे बता दिया, आंसर भी नहीं दिया कि किसने बताया है। अब मैं क्या करूं। हाँ हाँ चलो, मेरी फ्रेंड है ना, मैं वैशाली को बताती हूँ। ओहो, इसका भी फोन बिजी है। हाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और सब बढ़िया? बढ़िया हूँ, हाँ हाँ मैं भी बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ। अरे वो, कॉल कैसे किया तुमने मुझे? भगवत गीता क्लास में हम जाते हैं ना, एक लंबे से प्रभु जी आते हैं, पहचान गई? हाँ हाँ मैं पहचान गई, पहचान गई। तो वो ना मैरिड हैं, वो दोनों मैरिड हैं। हाँ हाँ उनकी वाइफ से मैं तो मिली हूँ मैं उनकी वाइफ से। ओ, अरे पर वो अच्छे नहीं है, उनकी गर्लफ्रेंड है, कोई कोई लड़की के साथ है वो, उनकी कोई गर्लफ्रेंड है। बोले ओ, नहीं नहीं मैं ऐसे कैसे विश्वास करूं, किसने बोला है तुमको? अरे नहीं नहीं, बस मुझे किसी ने बताया है, मैंने तुम्हें बता दिया ना, बस मैं नाम नहीं बता सकती। अरे यार प्लीज ना, तू तो दोस्त है मेरी। लड़की कौन है ये तो बता दे, लड़की का नाम क्या है ये तो बता दे। अरे प्लीज प्लीज, नहीं नहीं मैं नहीं बता सकती। ओहो, क्या है। अरे सुनो ना, मुझे घर पे थोड़ा काम है। अरे प्लीज प्लीज बता तो दे, छोटा सा। अरे नहीं प्लीज, मैं जा रही हूँ ना, बाय, मुझे थोड़ा काम है घर पे। बाय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बाय। अरे सुनो, ओहो, वीडियो ही बंद कर दिया है इसने। अब मैं क्या करूं। अच्छा मैं ये बात किसे बताऊं, कौन है? ओ, नीलिमा, मेरी फ्रेंड है ना, उसे बताती हूँ मैं ये। ओहो, फोन नहीं लग रहा है। हाय। हाय कैसे हो? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बढ़िया बढ़िया। सब बढ़िया। हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, बताओ क्या हुआ है? अरे अच्छा सुनो सुनो, भगवत गीता क्लास में हम जाते हैं ना, एक गोरे से लंबे से प्रभु जी आते हैं, मालूम है? हाँ हाँ मालूम है, मालूम है। उनको तो देखा है, मिली भी हूं मैं, फ्रेंड भी है मेरे। वो मैरिड है पता है। हाँ हाँ पता है, मैं उनकी वाइफ से भी मिली हूँ, देखा है मैंने। अरे सुनो सुनो सुनो, एक बात बताओ, वो जो प्रभु जी है ना, जो आते हैं, बड़े बेकार हैं, गर्लफ्रेंड है उनकी। हाँ, कौन, कौन है, किसने बोला, नाम क्या है? अरे नहीं नहीं देखो, मैंने बस सुना ना तो तुम्हें बता दिया है, बाकी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। अरे नाम तो बता दे, गर्लफ्रेंड कौन है, किसने बताया? अरे यार नहीं नहीं, बस मैं कुछ नाम नहीं बता सकती, कुछ नहीं कर सकती। पर मैं बाद में बात करती हूँ, अभी ना मेरे को थोड़ा कॉल आ रहा है। अरे मैं बाद में ओके, बाय बाय, मैं ना बाद में बताती हूँ। ओहो, ये तो मेरे को बता करके चली गई, अब मैं क्या करूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।
मैं किसको बताऊं? मैं भी किसी को तो फोन करके बताती हूँ, देखती हूँ मुझे किसे कॉल करना है। किसको फोन करूं मैं? बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं क्या करूं सोच रही हूँ इसके बारे में। सब लोगों ने ड्रामा देखा और कुछ समझ आया? ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या बातचीत कर नोटिस रहे किया थे है? ये लोग आपस में, निगेटिव वो बातें किसी के लिए बोल रहे थे। हम्म। ओके, सो व्हाट डज कला हैज टू से? हाँ ठीक है, बात। कि हाँ, कुछ भी सुना गॉसिप। है उसको गॉसिप की तरह एक दूसरे को बता रहे हैं। दैट्स इट। और मीना मीना भी वही बोल रही है कि निगेटिव बातें किसी के लिए बता रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं वहां पर। हम्म। ठीक है, तो गॉसिप आज का जैसे हमारा टॉपिक था, एक तो गॉसिप कर रहे हैं और एक अफवाहें फैला रहे हैं, र्यूमर्स जिसको कहते हैं, कि वो अभी कंफर्म नहीं है कि वो न्यूज़ सही है कि नहीं सही है, लेकिन आपको कुछ हिंट मिल गई है कि ओ कुछ कुछ बहुत ही बढ़िया गॉसिप मिल गई है, और आप उस गॉसिप को फैला रहे हो सारे में। तो हमारे भी डिवोटी कम्युनिटी में ऐसा काफी बार होता है कि हमको किसी के बारे में कुछ पता चलता है, और इससे पहले हम उसको अच्छे से इंफॉर्मेशन को चेक करें कि वो करेक्ट है नहीं करेक्ट है, हम उसको न्यूज बना के, हम उसको बड़ी चटपटा चटपटी मसालेदार न्यूज बना के हम उसको सारे में फैलाने लगते हैं, जैसे हम कोई न्यूज चैनल है। तो हम तो ये जो है, आज जो जैसे मैंने बताया हमारा टॉपिक है, गॉसिप एंड स्प्रेडिंग र्यूमर्स इज एक्चुअली अ वैश्रव अपराध। तो आप देखिए इस सिचुएशन में ये लेडीज जिसके बारे में बात कर रही हैं, वो भी गीता क्लास में आता है, वो कोई एक डिवोटी है, वो भी क्लास अटेंड कर रहा है, और वो शादीशुदा है, वो मैरिड है, और ये लोग आपस में ही बातें कर रहे हैं कि उसका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अब लड़की का नाम भी नहीं मालूम इन लोगों को, हो सकता है कि वो किसी लड़की से ऐसे ही बात कर रहे हो। हम्म। या ये भी हो सकता है कि उनका एक्चुअली में अफेयर चल रहा हो। तो अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो हमको अभी पता ही नहीं है वो न्यूज कंफर्म्ड है कि नहीं, तो हम भगवान की भक्ति छोड़ के हम क्या कर रहे हैं, हम सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। हम भगवान का नाम नहीं ले रहे, हमको ये इंटरेस्ट आ रहा है कि कैसे मैं दूसरे को ये न्यूज पहुंचाऊं, कैसे मैं ये मसालेदार बात दूसरे को बताऊं। यही इंटरेस्ट है, भगवान में हमें इंटरेस्ट नहीं है। सो पहले तो यही बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, तो अगर किसी को क्रिटिसाइज करने का कोई हमारे पास एविडेंस ही नहीं है कि उसने, क्या प्रूफ है आपके पास कि उसका अफेयर चल रहा है कि नहीं? तो अगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो हम उसके ऊपर, उसके कैरेक्टर के ऊपर कुछ भी पॉइंट आउट करना, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? जो बोल रहा है गलत बात, वो तो वो तो पाप कर ही रहा है, जो सुन रहा है वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अब उमा ने बताया नंदिनी को, तो नंदिनी अगर चाहे तो वो आगे उसको स्प्रेड ना करे। नंदिनी क्यों बता रही है आगे? लेकिन नंदिनी को भी बड़ा मजा आ रहा है, उसने आगे वैशाली को बताया। वैशाली भी चुप नहीं हुई, फिर उसने क्या किया, उसने फोन उठा के नीलिमा को बताया। अब नीलिमा भी चुप नहीं होगी, वो भी फोन उठा के किसी और को बताएगी। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक तो जो इंसान बोल रहा है वो तो अपराध कर ही रहा है,
लेकिन जो सुन रहा है वो भी अपराध कर रहा है। ठीक है। सो इट इज नेवर वाइज, ये बहुत ही खराब आदत है कि हम किसी दूसरे डिवोटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसके अंदर बुराइयां निकाल रहे हैं, या उसके पुराने किसी उसके चरित्र के ऊपर, उसके कैरेक्टर के ऊपर हम डाउट कर रहे हैं। राइट। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेल मी व्हाट दे शुड डू। अगर सुना है तो बस उसको मतलब सुन के निकाल देना चाहिए, कहीं आगे स्प्रेड नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, अगर सुन यस भी लिया यस। है तो बस अपने में खत्म कर देना चाहिए उन चीजों को। राइट राइट। तो आगे हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हम नॉर्मल लाइफ में जो आगे करते आ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन भक्ति जीवन में बहुत जरूरी है कि हम इस तरह की नेगेटिव बातों से दूर रहें। हम किसी के बारे में बुरा बोलने, बुरा सुनना जो है, ये एक बहुत बड़ा अपराध है, और स्पेशली दोज हु आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि भगवान बिल्कुल भी आपको क्षमा नहीं करेंगे अगर आप उनको ये पता, उनको उन्होंने ये देखा कि आप जो है भक्ति करने की जगह आप किसी दूसरे डिवोटीज के अंदर बुराइयां निकाल रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी serious offense, gossiping and spreading rumors about a Vaishnava. ठीक है। अब नाउ सेकेंड सिचुएशन इज कि सपोज ये बात सच है, फॉर एग्जाम्पल सपोज उस प्रभु जी का सच में किसी लड़की के साथ अफेयर है। लेट्स अंडरस्टैंड। हाँ, सपोज सच में अफेयर चल रहा है किसी का, तो दूसरी चॉइस जो हमें बहुत जरूरी याद रखनी है वो ये है कि जिसका भी अफेयर चल रहा है उसका भी कृष्णा से रिलेशन है। राइट। सो इट इज बिटवीन कृष्णा एंड द डिवोटी। आपको सेंटर में आके उनकी उनकी सिचुएशन को एनालाइज करना या उनकी सिचुएशन के बारे में कुछ कमेंट करने का आपको कोई भी राइट नहीं है। सो इवन इफ द डिवोटी इज जेन्युइनली बैड, इवन इफ द डिवोटी इज एक्चुअली डूइंग सम काइंड ऑफ, अगर उस आदमी का, उस प्रभु जी का सच में किसी के साथ अफेयर चल रहा है, even then you have no business to talk about, you have no business to interfere in their personal matters. The only thing you should be worried about is कि आपकी भक्ति कैसी चल रही है, आपकी चैंटिंग ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। तो आगे से ध्यान देना, अगर आपको कोई गॉसिप बताता है, अगर आपको कोई र्यूमर बताता है, आप वहां अब आप या तो आप उसको चुप करा दो कि बस चुप हो जाओ, हमें इस तरह की बातें नहीं सुननी है, क्योंकि ऐसे सुनने से मेरी भक्ति खराब होती है। बाई चांस आपको, आप उसको नहीं बोल सकते हो, आप उसको, वो सीनियर है आपसे या रिलेशनशिप बहुत ही सीरियस है आपका, आज जो आपको गॉसिप बता रहा है, आप सपोज उसको चुप नहीं करा सकते, तो आप वहां से उठ के चले जाओ। ठीक है। सो इसलिए किसी भी तरह से कैसे भी करके हमको ये सिचुएशन में नहीं पड़ना। वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ गॉसिप। वी शुड नॉट गिव, जैसे कहते हैं ना, आग नहीं देनी, उस र्यूमर को आग नहीं देनी है बिल्कुल भी। ठीक है। तो हमें इन चीजों का बहुत ख्याल रखना है। तो हमारा आज का टॉपिक जो था वो था गॉसिप और स्प्रेडिंग र्यूमर्स। तो हम लोग जब ड्रामा करते हैं तो ड्रामा के थ्रू उस चीज को समझना बहुत आसान हो जाता है। राइट। So I today I would like to say thank you to Uma, Nandini, Vaishali, and Nilima for their wonderful performance. And उनको बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने। आई एम वेरी हैप्पी कि वो लोग बहुत एक्साइटेड थे ये रोल को करने में,
और बहुत ही स्वीटली उन्होंने ड्रामा किया और सबको कॉन्सेप्ट समझाने में हेल्प की। तो अगर हमें किसी चीज को समझना है तो ड्रामे के थ्रू हम उस चीज को बहुत जल्दी समझ सकते हैं। बिकम्स वेरी सिंपल। तो हम अगला टॉपिक जो लेंगे, हम किसी और टॉपिक पे लेंगे, वो भी वैष्णव अपराध ही होगा। तो और भी अगर कोई वॉलंटियर करना चाहते हैं तो दे कैन रेज देयर हैंड सो दैट इन द नेक्स्ट ड्रामा आई कैन इंक्लूड देम। एनीबडी एल्स हु इज इंटरेस्टेड इन this is it's very easy. We'll just have zoom meeting maybe once or twice, and then I'll give you dialogues and I'll make you prepare, और उसके बाद आप रेडी हो जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में वी कैन हैव सिमिलर काइंड ऑफ ड्रामा। तो यू कैन लेट मी नो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड नाउ ओनली सो दैट आई कैन पुट यू इन द ग्रुप। अब ये चार लोग तो ऑलरेडी कर चुके हैं, so it's good to give opportunity to somebody else. So Tejal is there. Who else would like to participate? Anybody else? Come on, no need to get frightened. डायलॉग तो मैंने ही बताने हैं सारे। You just have to remember and do some acting. जेंट्स लोग भी कर सकते हैं, प्रभु जी लोग भी कर सकते हैं। कला इज इंटरेस्टेड, ओके, ठीक है, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? सो वी विल डू दिस आफ्टर जन्माष्टमी नाउ, क्योंकि अब अगली क्लास हमारी जन्माष्टमी की होगी। जन्माष्टमी के बाद हमारी जो क्लास होगी दैट अगेन वील डू वैष्णव अपराध। ठीक है, सो नाउ वी कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस। So we can spotlight and okay. So I'll spotlight questions हैं तो। एक क्वेश्चन क्वेश्चन किसका है अभी क्वेश्चन? हाँ हाँ, ठीक है, ऋषिकेश है। ऋषिकेश, हाँ तो बाकी सब हाथ ठीक है, तो उनको स्पॉटलाइट कर दीजिए। हाँ, करा हुआ है मैंने। अच्छा कैन मुझे एवरीबडी नहीं। सी ऋषिकेश? हाँ हरे कृष्णा। वो जो आपने वो वाली कहानी बताई थी कि उनका विष्णु जी का जो अ, सुदर्शन चक्र था, वो जो उनके हाँ हाँ, पीछे दौड़ रहा था, तो मतलब वो तो दो वो अमरीश और दुर्वासा की स्टोरी सुनना चाह रहे हैं? हाँ 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 वो वाला। कि मतलब उनको जो कंट्रोल करने के लिए था ना, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं कर सकते या कोई भी नहीं कर सकता, और आपको जाकर के उनसे ही वो क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो कोई कंट्रोल, या वो खुद तो इतने वो थे तो वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे थे? दुर्वासा, वो जो जिन्होंने, या विष्णु जी? हाँ, नहीं नहीं, किसके दुर्वासा बारे? दुर्वासा जो वो चक्र आया था, तो उसके हाँ हाँ। लिए कि वो तो खुद से कर सकते थे ना सारी चीजों का करके, तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे थे? नहीं, बट वो दुर्वासा का चक्र थोड़ी था, चक्र तो सुदर्शन विष्णु जी का था। ठीक है। और विष्णु जो है, वो वो ऑफेंस किसने किया? दुर्वासा ने किया। गलती किसने की? दुर्वासा ने। तो भगवान ये कहते हैं कि अगर तुमने गलती की है तो मैं
तो मैं तुमको माफ नहीं कर सकता, तुम्हें माफी जो है मेरे उसी से मिलेगी जिसको तुमने दुख पहुंचाया है। इसलिए भगवान कहते हैं सुदर्शन मेरा है, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं है अब। वो तभी कंट्रोल में होगा जब तुम उसको, जिसको तुमने दुख पहुंचाया उससे जाके माफी मांगोगे। अच्छा। अंडरस्टूड। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ओके। अक्षु। क्वेश्चन मेरे को जरा स्पॉटलाइट ऐड करनी थी। है, मैं हूँ अभी। अच्छा। नहीं नहीं, यू एडेड स्पॉटलाइट। यस यस आई एम। हाँ। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। One morning, Ray reset your own action. If you receive it intentionally. So what should you do each morning? Just open the window. Take a deep breath. Let the plant touch your skin. अभी आपने कौन सा कुछ बताया है एकदम से? You will recharge your space. And stimulate the energy of the universe. A simple, powerful feng shui ritual. Number three. डियर डियर की कौन सी स्टोरी थी? डियर की जो थी वो भरत महाराज की थी। हाँ 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 हाँ। बोल रही कि मतलब पूछना चाह रही हूँ कि जैसे। Murky sediment of flower wash हाँ हाँ indicates हाँ lost energy हाँ हाँ। and weak finances. It brings silence. बोल रही थी ठीक है, जैसे कि हम ना मतलब भगवान की पूजा करें या ना करें, हम जैसे अलग अलग पशुओं को कुत्ते को बिल्ली को उनको प्यार करते हैं, खाना खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो वैसे में क्या कि अगले जन्म में हम भी वही पशु का रूप लेंगे? हाँ, तो ये बड़े अच्छा सवाल है एक्चुअली। इस सेवा करने में प्रॉब्लम नहीं है। आप उनको खाना खिला रहे हो, उनका ध्यान रख रहे हो, लेकिन एक्चुअली आपको उनके साथ बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना इमोशनली। तो क्या होता है, भरत महाराज के साथ क्या हुआ था, वो डियर के साथ इतने ज्यादा इमोशनली अटैच हो गए थे कि अंत समय में, मतलब जब उनके प्राण निकलने वाले थे, उस समय भी वो, उसका जो ध्यान था वो हिरण के अंदर था। तो भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि लास्ट लास्ट मिनट में जब आप मरने वाले हो, आपका आपका जो मन है, आपका जो, आप जिसके बारे में सोच रहे हो, आपको उसी का जन्म मिलेगा। अगर आप भगवान के बारे में सोच रहे हो तो आप भगवान के पास चले जाओगे। लेकिन अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के बारे में सोच रहे हो तो वापस आप रिश्तेदारों के बीच में ही जन्म लोगे। अगर आप अपने किसी पेट जानवर के बारे में सोच रहे हो तो आपको वही पेट जानवर का जन्म मिलेगा। तो और लास्ट मिनट हमको जन्म, हम भगवान के बारे में सोचें, उसके लिए हमको पूरी लाइफ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि हमने पूरी लाइफ तो प्रैक्टिस करी नहीं और लास्ट मिनट पे सोचते हैं कि चलो अब हम भगवान के बारे में सोचते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो पूरी लाइफ हमको प्रैक्टिस करनी है, तभी हम लास्ट मिनट पे जाके भगवान के बारे में सोच सकते हैं। और अगर हम अपने किसी पालतू जानवर के बारे में सोचेंगे तो हमको उसी का शरीर मिलेगा अगले जन्म में। तो उनको खाना खिलाना, उनको सेवा करना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनके साथ आपको बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं होना, ये बोल रहे हैं। ओके। अंडरस्टूड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उमा है। मैं करूं? एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, मैंने कर दिया। अक्षु का मैं हटा देती हूँ। बकरी 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 का जो सर लगाया वाला स्टोरी था ना, जो बकरे का सर लगाया था वो क्या था, वो आप
ने जो बताया वो वो, उसका एक फोटो देखा है, मतलब वो एक थे, एग्जैक्टली था क्या? ब्रह्मा जी के एक बेटे थे, उनका नाम था दक्ष। ठीक है। तो जो सती थी, जो जो शिव जी की जो वाइफ थी, वो दक्ष की बेटी थी। तो एक बार दक्ष ने बहुत बड़ा अ, आयोजन किया, हवन का, यज्ञ का आयोजन किया। और उसने सारे देवी देवताओं को बुलाया। और जब शिव जी को बुलाया, और बुलाने का मतलब ये था कि वो इंसल्ट करना चाहते थे, क्योंकि शिव जी का जो पर्सनालिटी है, जो उनकी वेशभूषा है, कैसे कपड़े पहनते हैं, वो बस एक सांप लपेट के घूमते हैं, और छाल छाल पहनते हैं, अपने ऊपर शेर की छाल पहनते हैं। तो वहां, और भूतों के बीच में उनका उठना बैठना होता है। तो दक्ष को उन अपने दामाद के बारे में ये सब चीजें पसंद नहीं थी। तो उसने उनको हवन में बुलाया, और उसने और बहुत बेइज्जती करी। वो दक्ष ये नहीं जानता था कि असल में शिव जी कौन है। शिव जी तो खुद ही बहुत बड़े भगवान है। हम्म। तो इसलिए उन्होंने इतनी इंसल्ट की, तो शिव जी ने उसे फिर श्राप दिया कि तुम्हारी सारी जो सत है, जो तुम्हारी भक्ति है, जो तुम्हारे अंदर जो भी गुण है, वो सब नष्ट हो जाए। और क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह है, तो तुम भी भेड़ बकरी बन जाओ। तो इसलिए जो दक्ष के जो सिर था, वो बकरी का लग गया था। फिर अगले जन्म में, फिर उस अगले जन्म में, मतलब दक्ष को जब ऐसे हुआ, तो उसको अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। और फिर उसने माफी मांगी। जैसे हमने देखा था, दुर्वासा ने माफी मांगी थी। दुर्वासा ने माफी मांगी थी। सिमिलरली दक्ष ने भी शिव जी से माफी मांगी। ठीक है। तो माफी मांगने के बाद हट गया था? नहीं नहीं, फिर वो बकरी का ही रहा था। बाद में ठीक हुए थे। बट इनिशियली तो वो बकरी का ही चेहरा रहा। ओ, बोले भाई वो स्टोरी का नहीं था, इसीलिए। हाँ। राइट। एक बात और थी कि एक वो जो दिखाया था कि बहुत पैसा है उनके पास में, ऐसी कोई कहानी बताई थी क्या बहुत? हाँ, पुंडरीक और गदाधर की ना। हाँ 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 हाँ। तो क्या क्या था, मतलब वो क्या है? वो ये है कि हम लोग ना, किसी की बाहर की अपीयरेंस को देख के उसके बारे में सोचना कि ओ, ये तो बेकार, ये तो, इसमें क्या भक्ति होगी। मतलब अगर सपोज कोई बहुत अमीर इंसान है, हम उसको बाहर से देखें, सोचे ओ, ये तो बड़ा कारों में घूमता है, इसके पास तो बड़ा फ्लैट है, ये क्या भक्ति करेगा भगवान की। सो सिमिलरली गदाधर ने भी यही सोचा कि ये पुंडरीक है, ये तो बड़े रईस हैं, बड़े अमीर हैं, बड़े फ्लैशी, बड़े सिल्क के चमक दमक वाले कपड़े पहनते हैं, इनके अंदर क्या भक्ति होगी। लेकिन बाद में जब उनका जो लेवल था, भक्ति का लेवल पता चला, तो उनको बहुत दुख हुआ, और उन्होंने फिर पास जाके माफी मांगी उनसे। और फिर उन्हीं से दीक्षा ली उन्होंने। फोटो, वो जो आप कहानी का बोल रही हैं, एक बार आप वो फोटो भेज दीजिए, मतलब जो वो थे वो भी भगवान भगवान थे? फोटो तो मैंने सारी ग्रुप में लास्ट टाइम भेजी थी। बोले उस पर कुछ शायद लिखा नहीं हुआ था, तो समझ नहीं आ रहा, अब वापस से भेज देंगे अब तो मैं देख। उमा को भेज दूंगी, मैं ग्रुप पे नहीं भेज रही हूँ। उमा को भेज दूंगी मैं। स्टोरी भी अगर हो ना कि क्या था, वो कहाँ कौन थे वो इतने पैसे वाले, फिर क्या, वो आप अगर एक बार भेज दीजिएगा अगर तो कहीं हो तो। स्टोरी समझ पाओगे।
हाँ भेज दीजिएगा, देख लेंगे, थोड़ा बहुत समझ लेंगे बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक। ओके। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पर देख लेंगे एक बार। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं अगले को पिन कर रही हूँ। हरे कृष्णा। गॉसिप के लिए जो ये उमा, इन लोगों ने, चारों लोगों ने ये करके बताया। तो हाँ देखो, ये मेरे साथ भी होता है। मैं बोल रही हूँ, जैसे जॉब पे जाती हूँ तो वहां पे कोई है, कोई बिल्कुल काम नहीं करेगा, मैं अपना काम कर रही हूँ, फटाफट वो करके चले जाएंगे, तो फिर टीचर्स कोई मुझे बोलते हैं या बताते हैं कि देखो उनका कितना बढ़िया सैलरी है। तो अब क्या, ऐसे में मैं क्या करूं, मतलब ये चीजें क्या है मेरी। हाँ, उसको अवॉइड करो, वो टाल दो उस बात को बेसिकली। जस्ट टॉपिक चेंज कर दो। टॉपिक, हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया, मैं क्या कर सकती हूँ बोलो। मैं क्या कर सकती हूँ। सीधा ठीक है, सबकी अपनी अपनी, कोई इंटेलिजेंट है, कोई कुछ है। क्या हो गया? बोले अब मेरे साथ क्या होता है कि ना, उनको कभी कोई मेरे को इतना हैवी काम दे देते हैं, उनको इतना काम नहीं देते हैं, पर तो कभी कभी ये सब चीजें लगती हैं। तो ऐसे में आपको दूसरों के बारे में बुरा सोचने से बेटर है कि आप, जो अथॉरिटी है उसी से बात करें जाके। वो इग्नोर कर देते हैं, सुनते ही नहीं है। हाँ। हमेशा से यही एक्चुअली इट है। इज, वैष्णव अपराध इज मोर इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू टॉकिंग अबाउट डिवोटीज। जो विष्णु भक्त है, जो हम विष्णु भक्त हैं, हम जनरली उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी मटेरियली तो लोग, जो लोगों का लेवल है वो ऐसे ही है। तो बोल रही मैं ऐसे में मतलब क्या करूं फिर। और ये प्रॉब्लम ऐसी है कि या अगर वो नहीं सुनते, देन इधर यू हैव टू एक्सेप्ट कि यही सिचुएशन है, और यू हैव टू लुक फॉर अनदर जॉब। पर हर जगह पार्शियलिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। हाँ पार्शियलिटी तो बट है। सो ये जो क्वालिटी है, ये पर हमको मैं क्या, मैं रिवर्ट नहीं करूं कभी उस चीज का कुछ, अगर कोई मुझसे करो ऐसा बोल। करो 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 करो। मैं तो, हम लोग बात कर रहे हैं भक्ति जीवन की। हम विष्णु के भक्तों को दुख ना पहुंचाने की बात कर रहे हैं। एनीबडी who's chanting कृष्णा's नेम, दे शुड नॉट बी हर्ट। हमें दुख किसी को भी नहीं देना चाहिए, लेकिन भक्ति जीवन में स्पेशली हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। तेजल, तेजल, तेजल। हरे कृष्णा। एक सेकेंड, एक सेकेंड ना, मैं मेरे यहाँ लाइट आ गई, एक। 27, 28 क्या है? 26 को क्यों खाली नहीं है? ऊपर, ऊपर नीचे पूरा। तो फिर ठीक है, 27, 28 कर लो। या तो 29 को कौन सा, सुनो सुनो, 29 को कौन सा वो है? सोनाली, अपना ऑडियो ऑफ करो। हेलो। अपना ऑडियो ऑफ। क्या करो, क्या
हाँ जी। हरे कृष्णा। तो माता जी आपको प्रणाम। डियर डियर वाली जो हिरण वाली स्टोरी से आपने जोड़ के बताया था कि जैसे हम मानिए हम मनुष्य हैं और हम किसी से जैसे एकदम जुड़ करके रहते हैं तो हमारी सोल फिर वो करके वैसे उनकी बाद में जैसे वो हिरण के रूप में बन गई। पर अब हिरण के बाद में फिर अगला क्या होगा, क्योंकि वो तो भक्ति कर नहीं पाएगा। हेलो। इस पर्टिकुलर केस में उनका शरीर जरूर हिरण का था, लेकिन उसको अपनी पुराना भक्ति जीवन सारा याद था। लेकिन हाँ, वो उस पर्टिकुलर जन्म में कुछ नहीं कर पाया। फिर जब उसकी मृत्यु हुई तो जो थर्ड जन्म था, फिर वो उसको आ भरत, जड़ भरत का मिला। नाम ही जड़ भरत था, JADA, जड़ भरत था। तो ऑब्वियसली वो उस याद उसे सब कुछ था, लेकिन ऑब्वियसली वो कर कुछ नहीं पाए, क्योंकि जानवर के शरीर में आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। थैंक यू। ओके। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। बोले मुझे ऐसे ही लग रहा था कि पूछूं कि हिरण तो कुछ भी भक्ति कर नहीं सकेगा तो फिर कैसे होंगी चीजें। हाँ, तो वो उसको बस वो लाइफ को किसी तरह से काट के फिर उसको अगला जन्म मिला। लेकिन क्योंकि भक्ति उसकी थी, उसका बैलेंस में भक्ति उसने बहुत करी हुई थी, तो उसको याद सब कुछ था। फिर अगला जन्म फिर उसको जड़ भरत का मिला। ओके। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दो बातें हैं ओके। पूछने के लिए। आप जैसा होगा उनको बताना एक्सप्लेन करके। शिव शिव हो गए, कृष्णा हो गए, विष्णु जी हो गए। तो बोले जैसे विष्णु जी हैं उनको देखते हैं उनका फोटो कि वो एकदम ड्रेस्ड हैं पूरी तरह से और तैयार रहते हैं। कहाँ पे इस्कॉन इस्कॉन जैसे मंदिर आती है शायद, तो और कहीं गए तो जहां पर ये है शायद वहां से ये मंदिर है कहीं का बता रहे हैं, बहुत फेमस है कि साइड साइड करके वहां पर शायद फोटो खींचने के लिए नहीं दिया भगवान का। कोरमंगलम में, बैंगलोर बैंगलोर में, चेन्नई चेन्नई के पास में। KANCHIPURAM, कांचीपुरम में। हाँ तो फोटो नहीं खींची थी। हाँ हाँ। वहां मंदिर है बहुत सारे, 2 घंटे का रास्ता है चेन्नई से, तो वहां पे उन्होंने फोटो नहीं खींचने दिया। पर जैसे हम कृष्ण भगवान के जहाँ भी मंदिरों में जाते हैं तो वहां पर तो कभी मनाही नहीं होती है, तो वहां हमेशा खींचने देते हैं, ऐसा क्यों है? एक तो हाँ, ये सब लोग सवाल है। एक्चुअली, ये मंदिर की अपनी अपनी मैनेजमेंट है। उनको लगता है कि अगर हमने फोटो खींचने दी तो फिर भक्त दर्शन करने नहीं आएंगे, वो फोटो देख के ही दर्शन कर लेंगे। तो इसलिए लोग डिवोटीज को मंदिर बुलाने के लिए वो अलाउ नहीं करते हैं कुछ लोग। और बाकी कुछ थोड़े कभी कभी सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं, जिसकी वजह से फोन्स अंदर नहीं अलाउड है, जो बहुत बड़े मंदिर हैं। तो उनमें शायद सिक्योरिटी रीजन से भी कभी कभी फोन्स अलाउड नहीं करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बट जनरली चाहते हैं कि वो लोग फोटो खींचेंगे तो फिर दर्शन करने नहीं आएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज। ओके। दूसरी
बात ये है कि जैसे मम्मी पापा मेरे जैसे एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद में फिर जब हम उनका संस्कार करके आते हैं तो फिर घर आकर के नहाते हैं, सारा कुछ राइट। करते हैं, नहाना या किसी के यहाँ भी जाते हैं तो नहाना हमेशा मैंडेटरी होता है। जैसे हम कहीं अब हम अगर कहीं अच्छा, हम जब किसी की समाधि वाली ऐसी जगहों पे जाते हैं या किसी की वो बनी हुई है ना जहां पर उनका समाधि स्थल बना हुआ है, तो उसको जाते हैं, वहां भी देखते हैं, पैर छूते हैं, उसके बाद क्यों स्नान नहीं करते हैं? बिकॉज जो समाधि होती है वो तो बहुत बहुत ही एलिवेटेड प्योर लेवल के लोग होते हैं ना। आप आप जिनकी बात कर रहे हो वो सब तो भौतिक संसार के लोग हैं, जो इस धरती के लोग हैं, जो जिनमें बहुत सारी बुराइयां हैं, अपवित्र हैं जो। लेकिन जो जिनकी समाधियां होती हैं वो भगवान के लेवल पे होते हैं ना वो लोग। उनका शरीर और आत्मा में उनकी कोई फर्क ही नहीं है, वो इतने प्योर होते हैं, वो भगवान के इतने करीब होते हैं कि बोल रहे घर आके एग्जैक्टली। उनके भी नहाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहाना नहाने की कोई जरूरत, उनकी तो बल्कि मिट्टी अपने चाहिए। सिर पे लगानी चाहिए। तो भगवान की जैसे सेम तो नहाना नहीं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई रह गया? नंदिनी। नंदिनी और अरविंद। नंदिनी। हरे कृष्णा। सबने साइन किया और हमने बताया। अच्छा, जैसे इसने बताया ना कि ऑफिस में जैसे इनके साथ होता है कि लोग गॉसिप देते हैं, बोले ऐसा मेरे साथ भी होता है हमेशा, कभी कोई गुस्सा करता है, कभी कोई किसी की बातें बताता है। पर बोले मैं भी ऐसे 3 साल हो गया, चौथा साल मेरा चल रहा है, तो मैं भी ना धीरे धीरे अपने माइंड को काम कर लिया, अपना आंख मुंह नाक कान सब बंद कर लिया, ऑफ हो जाती हूँ बिल्कुल मैं कि मैं भक्ति कर रही हूँ। ठीक है, उन्होंने जो भी बोला उससे मुझे मतलब नहीं, बार बार मैं उन चीजों को बात भी नहीं करती और मैं अपना माइंड फूल रखती हूँ उस चीज पे। वेरी गुड, हरी बोल, बहुत अच्छी बात। थैंक यू नंदिनी, शेयरिंग करने के लिए। वेरी नाइस, सो दैट्स इंस्पायरिंग फॉर ऑल किसी ऑफ को अस। सुनाई तो देता नहीं है, सुनने वाले जो है वो आपस में बात करते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं। चल लोग कभी कभी थोड़ी बहुत कुछ बातें आके मुझे बताते भी हैं। मैं फिर कोई नहीं, मैं कह मुझे बुलाते हैं बताते हैं, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है बस। मैं उसके आगे कुछ उनको रिप्लाई नहीं करती, मैं अपने दिमाग से कुछ नहीं लेती, मैं बस बहुत अपना अच्छी बात खुश है। रहती हूँ। वेरी नाइस, तो ये क्वालिटी हम सभी को अपने अंदर उतारनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू फॉर शेयरिंग हाँ। नंदिनी। हरे तो ये तो कृष्णा। ऑफिस या स्कूल की बात है, लेकिन हमें ये स्पेशली ध्यान अपने भक्ति जीवन में रखना है कि हम किसी डिवोटी के बारे में सपोज हमें पता चलता है कि कोई बुराई पता चलती है या फिर कोई इधर की उधर बात कर रहा है, तो उस चीज से हमें बहुत बचना है, क्योंकि उसके करने से हमारा पूरा भक्ति जीवन बर्बाद हो सकता है। सो इट इज वेरी वेरी डेंजरस, एक्चुअली डेंजरस इज द वर्ड फॉर ऑल दीज ऑफेंसेस। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। अरविंद। हम्म। हरे कृष्णा। प्रभुपाद। प्रभुपाद। अच्छा, प्रभुपाद, ओके। कुछ मतलब अभी मैं मेरे को समझ नहीं आ रहा ये वाला चीज। somebody can help। उमा उमा या और कोई? कि जैसे कोई अच्छा हाँ, कोई किसी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में क्या है, अगर प्रभु पाथ पे भी चल रहा है वो शायद,
और तो मृत्यु के बाद में क्या स्वर्ग लोक ही जाते हैं या यहीं पर दोबारा जीवन मिलता है या क्या होता है आगे? नहीं, अगर अंत समय में आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो आप भगवान के पास वापस चले जाएंगे, नहीं तो कोई दूसरा शरीर मिलेगा आपको। सो हमने पूरे दिन पूरे जीवन में कितनी भक्ति की और अंत समय में हमने भगवान का स्मरण किया कि नहीं किया। टी करके किसी का। तेजा तेजा शायद बता रही है। ओके, उसको भी ले। हाँ हाँ, मैंने कर दिया। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ बोल रहे हैं, मैं बताती हूँ। बोले उनके कहने का मतलब है कि प्रभुपाद की अच्छा, उनके प्रभुपाद के देहांत के बाद क्या तो चीजें यही रही या स्वर्गलोक में चली गई या क्या उन्होंने किसी दूसरे का शरीर लिया, क्या हुआ? ये बात तो कृष्णा ही बता सकते हैं। वी हैव नो क्लू व्हाट हैपेंड टू प्रभुपाद, बट जिस लेवल के वे थे आई डोंट थिंक उनको दोबारा जन्म मिला होगा। अब किस किस आत्मा को क्या जन्म मिला, क्या शरीर मिला, ये हम लोग तो उस लेवल पे हैं ही नहीं ना। हम तो बहुत ही छोटे लेवल के लोग हैं। हम ये कैसे बता सकते हैं कि भगवान ने किसको क्या शरीर दिया अगले जन्म में। बट हाँ, जिस लेवल पे प्रभुपाद थे आई एम श्योर वो वापस नहीं आए होंगे। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। एक चीज और कुछ तेजा ऐड करना चाह रही हैं। हाँ। ओके ओके। उन्होंने जो जॉब वाली चीज बोली है ना, उसी बात पर बोल रही हूँ कि जैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पे भी घर पे भी है, लोग बात करते रहते, कई बार ना मुझे ही ब्लेम कर देते हैं, कई बार कितनी बार होता है चीजों में कि मुझे ब्लेम कर देते हैं या मुझे बोल देते हैं। तो आप मुझे इस बात पे बोलिए कि मैं क्या करूँ इस बात पर, मैं उनको रिवर्ट करूँ या मैं चुप रहूं उस बात पर, मैं क्या करूँ फिर ऐसे में जब मेरा नाम बोलते हैं तो? एक्चुअली कभी कभी तो क्लैरिफिकेशन देना ठीक रहता है। अगर आपके अपने रिलेटिव्स हैं, अपने अपने लोग हैं और आपको डाउट कर रहे हैं तो आप क्लैरिफिकेशन दीजिए कि मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रही थी। तो आप बिल्कुल क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। सी, यू आर नॉट हर्टिंग एनीबडी, राइट? यू आर नॉट gossiping, you are not saying anything bad about them. They are having some negative feelings about you. So in that situation आप चाहें तो अपना पोजीशन उन लोगों के सामने क्लियर कर सकते हैं कि आपने ऐसा नहीं कहा। लेकिन फिर भी अगर दूसरे लोग नहीं मानते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। मतलब आपका जी, हम लोग दुनिया में सबको तो कन्विंस कर नहीं सकते, हम सबको तो चेंज कर नहीं सकते। और दूसरे हमें क्या बोलते हैं उसकी वजह से हमारी मन की शांति चली जाती है। ठीक है। इसलिए मन जब शांत नहीं होता तो हम भक्ति भी नहीं कर सकते। तो आप एक आध बार समझाने की कोशिश कीजिए, अगर वो नहीं समझते हैं तो छोड़ दो उनको, छोड़ दो। और आप अपना काम करिए, आप अपनी भक्ति में मस्त रहिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि वह भगवान उनको उनको भी बुद्धि दे, उनको भी भक्ति दे। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एवरीबडी डन? नीलिमा, लास्ट। एक मिनट, एक मिनट। हाँ। चारों ने, वैशाली, मैं, उमा, सबने जिस तरीके की एक्टिंग करी कि इधर उधर से कहीं कुछ गॉसिप सुना और फिर उन चीजों को बढ़ा बढ़ा करके बोलते गए,
बोले मेरी मेरी भी आदत कभी नहीं है, मैं हमेशा अपने मन को ना काम रखना चाहती हूँ। अच्छा, जब आपने बोला था तो मैंने फिर रियलाइज करा कि हाँ, माता जी ने बोला है कि इस तरह से जो स्टोरी है वो करके देनी है। तो एकदम परफेक्ट, मतलब बोली मेरे को एकदम ऐसा ड्रामा करने के लिए एकदम कि हाँ अच्छा, मैं कभी ऐसे सुन करके कि ठीक है हम डेफ हैं, डेफ लोगों में भी ऐसा होता है कि एक से बातें दो, दो से तीन होती हैं। पर मैं कभी ये नहीं करती। मैं जाप करूंगी, सुबह भी मैं करती हूँ 4:30 बजे से उठ जाना। तो जितना ज्यादा अपने मन को शांत रख सकूं उतना ज्यादा हमेशा खुश रह के, हमेशा हैप्पी रह करके कृष्णा का ध्यान करना, प्रसाद देना, लेना करना, हमेशा अपने मन को उतना शांत रखने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू नीलिमा, मेरे कहने पे आपने ऐसा काम किया जो आपका एक्चुअली कैरेक्टर नहीं है। आई नो, आई एम श्योर जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनका कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो गॉसिप करें या गॉसिप सुने, लेकिन हमने यहाँ दो बात सीखी है ना। हम आप लोग नहीं कर रहे हैं गॉसिप, लेकिन आप सुन रहे हैं, somebody else is telling you, तो वो भी इक्वली हार्मफुल है। ठीक ठीक है, आप नहीं कर रहे हो, आप किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहे हो, आप किसी दूसरे डिवोटी के बारे में कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप सुन तो रहे हो ना। सो इसलिए इट इज लाइक अ वार्निंग, इट इज लाइक अ वार्निंग क्लास, कि अगर आपको, आप चाहते हो कि भक्ति में आप आगे बढ़े, तो आपको सुनना भी नहीं है किसी की बुराई। वो उतना ही नुकसान करेगा आपको। हरे कृष्णा। अब क्या हुआ उमा? इंस्टाग्राम वाला शायद आपने बोला था, ये आप चारों का जो था वो इंस्टा पे भी डालेंगी क्या? नहीं, अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वो लोग हैं जो कि बिल्कुल भी कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, जो भक्ति जीवन से जुड़े हुए नहीं है, नए लोग हैं कुछ। तो इसलिए हम इंस्टाग्राम पे उसको नहीं डाल सकते हैं अभी। ओके ओके, ठीक है। हाँ। मैंने बस सुना तो मैंने कहा पूछती हूँ, आप उस पे भी डालोगे नहीं, क्या? नहीं, मैं इंस्टाग्राम पूछ रही थी कि आप चारों ने मिलके काफी टाइम से कोई नया वीडियो नहीं बनाया है इंस्टाग्राम के लिए, जैसे चारों ने मिलके पहले एक बनाया था ना वीडियो, उस तरह का वीडियो अभी तक कोई नया नहीं बनाया, ये पूछ रही थी मैं। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, ओके, तो हरे वो मैं कृष्ण। वेट क्लास में आज सुबह मैं ये पूछ रही थी कि वो कब दे रहे हो आप नया वीडियो? ओके, ठीक है। ठीक है, चलिए। सो आज का टॉपिक क्लियर है, दिस इज वन, ओनली वन ऑफ द वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध जो है, VA आप टाइप कर सकते हैं, जिसको हर्ट करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, ये बहुत सारे हैं, इट्स ए लॉन्ग लिस्ट। और उनमें से ये एक अभी हमने पहला ही कवर किया है। ठीक है, सो दिस इज नॉट द ओनली वन, देयर आर मेनी अदर वेज इन विच वी हर्ट अदर पीपल। ठीक है, तो आगे भी हम करेंगे। सो आई विल इनवाइट तेजल एंड कला मे बी, एंड वी कैन टेक पार्ट इन द ड्रामा, या फिर जो पुराने एक्टर्स हैं, पुराने लोग हैं, वो भी कर सकते हैं। बोल रही हैं कि अगर आपको यूट्यूब पे डालना हो रिकॉर्डिंग के बाद में, तो जैसे अगर ये बीच बीच में कुछ डिस्टरबेंस हुआ है तो अगर वो काट के आप डाल सको यूट्यूब में तो काट के पोस्ट कर दीजिएगा। कौन तो बोल रहा ये है? मैं उमा उमा पूछ रही हैं हाँ, वो कि काट के जैसे, मैं एडिट करके ही डालूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा आज डिस्टरबेंस रही क्लास में। हाँ तो बोल रहे कि बार बार जैसे बीच में फिर फोन कटा है, फिर वीडियो बंद हुआ है, फिर तो नहीं यूट्यूब पे बहुत बड़ा वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो अगर काट हाँ, काट के आप रहते। ऐड करके डाल सको तो यूट्यूब पे वैसा अपलोड कर देंगे। हाँ, नहीं, मैं वैसे ही करूंगी अपलोड। ओके, सो थैंक यू सो मच सभी डिवोटीज को, सभी लोगों को, और सबसे बड़ा थैंक यू सोनाली को, नहीं माता जिसने जी, हमें सॉरी, आज बार बार इंटरनेट कनेक्शन मेरा। वो नहीं, थैंक बट यू। प्रैक्टिस के लिए सोनाली ने टाइम निकाला, हम सबको ट्रेन किया। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, एंड सो मच, सच अ बिग ग्रेटिट्यूड फ्रॉम माय साइड। मे कृष्णा ब्लेस थैंक यू यू, ऑलवेज। थैंक्स टू यू ऑल्सो। मैं भी इस हाँ। चीज का पार्ट बनी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, एंड
सो सी यू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक हमारी क्लास, स्पेशल क्लास होगी जन्माष्टमी पे। और तो ये वाला जो टॉपिक है हम जन्माष्टमी के बाद कवर करेंगे, फिर विल कंटिन्यू देयर। और 2-3 क्लासेस इसकी रहेंगी, फिर उसके बाद देन अगेन विल रिज्यूम भक्ति वृक्षण। सो दैट इज द शेड्यूल। ठीक है, क्या हुआ तेजल, क्या बोल रहे हैं? यू कैन आस्क। ओके, मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू। मुझे उन्होंने 3-4 साइन भी बताए, जैसे प्रभुपाद के और सारी चीजें। थैंक यू सो मच। So Sonali, if you continue to be with us, we should learn Vaishnav Sign Language. हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि अगर ये वीडियो छोटे छोटे साइन के वीडियो प्लस उसमें नीचे सबटाइटल में लिख के भेज दे, सो माता जी को भेज दे, तो मैं देख लूंगी कि मेरे साइन पास जैसे। है काफी, I have lot of stock for Vaishnav Sign Language. हाँ, और प्लस मैंने सुबह बताया था, मैं आपको लिंक भी भेजूंगी जो कृष्णा की बुक है बच्चों के लिए, तो आप लोग। हाँ, श्योर श्योर श्योर। और हम भी अपना इंस्टाग्राम लिंक भेजेंगे। ओके ओके, हाँ, आप मुझे भेज दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। थैंक यू सोनाली। थैंक यू, मदर।